वो प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन कर दिए थे। मेथड ऑफ डिफरेंस तक के किए थे। हाँ हाँ हाँ। यस सर। चलो एक क्वेश्चन, तो 1 + cos x² कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, एक और करो एडवांस लेवल का। एडवांस का तो क्या मतलब, थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर अच्छी है। an bn cn be 3 sequences such that an plus bn plus cn is equals to 2n plus 1. Sigma an bn 2n minus 1. an bn cn is minus 1 and an is less than bn is less than cn. Find limit n tends to infinity n into n. भाई क्वेश्चन देख के सबसे पहला फील एकदम खट से आ गया होगा सबके दिमाग में, ये नहीं आया? यस सर। क्यूब के रूट्स तक की क्यूब के रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स Yes, टेकिंग सिग्मा अल्फा Yes, बीटा sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी देखते ही। Yes. सिग्मा ए एन बी एन एक्स माइनस पाई ए एन, यही होती है इक्वेशन। यस सर। देखते ही हमने इक्वेशन बना ली, शिकारी बच्चों ने तो बना ली, गरीब आदमी बैठा रहेगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई जिसके 3 रूट्स है, ए एन बी एन सी एन। हाली यस सर। अब बताओ क्या करें आगे? 3 रूट है, ये दिया है, ये पूछा है, तो ये तो तभी बात करेंगे ना इस पे, तो जब तक हम ए एन निकाल नहीं लेते, जब तक हमें ए एन ही नहीं पता तो हम बात क्या करेंगे? हमें ये नहीं पता लिमिट क्या फॉर्म है, कौन सी इंडिटरमिनेट है नहीं है, क्या है फलाना है ढिमका, कुछ नहीं पता। तो पॉइंट इज ए एन निकालना है। ए एन बी एन सी एन क्या है? इसके रूट्स है, और उसमें से जो सबसे छोटा रूट है वो ए एन है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, लिमिट का है ही नहीं। क्वेश्चन क्यूबिक का है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है। तो आपको 3 रूट निकालने हैं, तो क्यूबिक का पहला रूट कैसे निकालते हैं मुन्ना? तुक्का है ना, देसी तुक्का। तुक्का मारो, सबसे सुंदर तुक्का क्या होता है? 1 होता है, 1 मारो। 1 फिर हाँ भाई, रूट आ गया, 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब 1 बराबर रूट है इसका, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। Yes, sir. एक फैक्टर आ गया तो बची हुई क्यूबिक निकालना जानते हैं, एक्स क्यूब एडजस्ट हो गया, मार्केट में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, चाहिए कितना? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2n x स्क्वायर, तो माइनस 2n x एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये बैलेंस हो गया, प्लस 2n x आ गया, प्लस 2n x आ गया, माइनस एक्स की कमी है, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया फैक्टराइज। Yes, sir. एक रूट तो आ गया x बराबर 1, और बचे हुए 2 रूट आ गए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 2 2 2 कट गया, तो n प्लस माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी है, ए एन बी एन सी एन सीक्वेंस है। आपको पता ना कोई भी सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होता है। यस सर। Yes, sir. तो क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो आप समझ गए, एक तो आएगा n प्लस रूट n स्क्वायर प्लस 1, और एक आएगा n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात बताओ, रूट n स्क्वायर n बराबर होगा मोड वाइज, प्लस 1 है, तो ये ज्यादा हो गया इससे। यस सर। तो Yes, sir. ये नेगेटिव है, और ये 1 से बड़ा है, यस सर। तो ये तो bn हो गया, ये 1 से बड़ा है, ये cn हो गया, और ये नेगेटिव है, ये an हो गया। हो गई पहचान? यस सर। नाउ क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n, ये इधर रखा है, बोलो। यस सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रैशनलाइज कर दें,
Yes, sir. तो n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n। n स्क्वायर उड़ गया, ऊपर इफेक्टिव डिग्री 1, नीचे इफेक्टिव डिग्री 1, ऊपर का कोफिशिएंट -1, नीचे 1 प्लस रूट 1, हाफ आ गया आंसर माइनस का। Yes, sir. सही है भाई लोग? Yes, sir. छाप लो। छाप लिया सर। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन लिमिट का नहीं था, क्वेश्चन क्यूबिक का था, ठीक है ना। कर लिया सर। सर एक मिनट। सर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब तक हमने सिर्फ अलजेब्राइक लिमिट्स देखी है, ना तो कोई एक्सपोनेंशियल देखे, ना लोग देखे, ना Yes. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंडे हैं, जो फॉर्मूले हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आता है इसमें पहला, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1 होता है, ठीक है। Yes. ये पहला फॉर्मूला है। याद कैसे रखना है कि ये एक एंगल है, ऊपर लिखा है साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग में जब समथिंग 0 को जाता है तो वो लिमिट 1 होती है। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो बेटा अगर ऐसा है तो इसको अगर मैं लिमिट निकालूं इसकी, तो ये भी 1 होगी। क्यों होगी कोई पूछे तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी। Yes, sir. और आपको पता है ऊपर वाले पार्ट से कि ये 1 को जा रहा है, तो 1 अपॉन 1 को जाना एक इनडिटर्मिनेंसी तो होती नहीं है, तो इसकी लिमिट भी 1 आएगी। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर आपने पहले एक सम करवाया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x अपॉन sin 1/x। क्या कराया था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x अपॉन sin 1/x, ऐसा कुछ था सर वो। ऐसा था या, Yes, sir. या ऐसा था? 1/x था सर, 1/x अपॉन 1/x। सर अगर यहाँ पे अब आपने इसका आंसर बताया था कि एग्जिस्ट नहीं करता, 0 भी आ सकता और वो क्या कह रहे हो? नहीं है सर। आपने इसका आंसर जो अनडिफाइंड बताया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये क्वेश्चन कराया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। दिखाओ। वो नीचे में sin 1/x था। वो तो सर sin 1/x अपॉन sin 1/x वाला। साइन 1/x था मुन्ना। यस सर। वो एक अलग बात है। ओके सर। चले
सर उसमें भी अगर 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर अरे वैसी चीजें आएंगी आगे। कह रहा है कि सर अगर उसमें भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो क्या कह रहे हो उसमें? फिर उसमें भी अगर सर x मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है तो उसके बाद नहीं बोला सर। पहले इस पे बात कर ले जो चल रही है। यस सर ये कर देते हैं। हाँ, कंफ्यूज मत हो, पहले पूरी बात तो होने दो। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग जब समथिंग 0 को जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ये बताया। तो इससे इसको भी प्रूफ किया जा सकता है क्योंकि ये ऐसा होगा। बोलो। यस सर। ऐसे ही अगर ऐसा हो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स हो तो इसकी लिमिट कैसे बताएंगे हम? इसको भी आप उसी भावनाओं से देख सकते हो कि नीचे एक एंगल लिखा है, और ये साइन ऑफ एंगल लिखा है, और जब x 0 को जाता है तो क्या ये एंगल 0 को जा रहा है? तो इस हिसाब से ये लिमिट 1 होगी। यस सर। सर ये वाला दोबारा बता दो प्लीज, सी वाला। पहले तो मैंने कहा ये रिजल्ट 1 होता है, सिंपल सी बात है, याद कर लो। दूसरी बात समझदारी वाली बात है कि अगर ये ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है। कैसे? कि नीचे साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक एंगल होता है कि नहीं होता? अरे साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री इन आईटीएम में यही तो पढ़ाया है पूरे चैप्टर में, और क्या पढ़ाया है? यस सर। हाँ। नाउ ये क्या लिखा है? इस एंगल का साइन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यस सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करोगे एक्स ही तो आएगा। सर लग गया, बताओ सर लग। तो अगर आप इससे देखो कि एंगल और ऊपर साइन ऑफ एंगल में एंगल अगर 0 को जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे नहीं समझ में आए, मेथड 2 से प्रूव करो। सब्स्टिट्यूशन कर दो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा रख दो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में एक्स ऊपर एक्स की जगह साइन थीटा आ जाएगा, नीचे साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिमिट भी तो एक्स से थीटा में जाएगी क्योंकि लिमिटिंग वेरिएबल बदल दिया आपने। तो क्योंकि अगर एक्स 0 को जा रहा है तो साइन इनवर्स 0, थीटा भी तो 0 को ही जाएगा। अब इसका आंसर 1 दे सकते हो मुंह फाड़ के? यस सर। इसलिए ये लिमिट भी 1 होगी। यस सर। डी पार्ट, अगर मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, जब ये 1 को जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 को जाएगा। यस सर। तो मैंने अभी 4 फॉर्मूले बताए आपको छोटे छोटे। क्या? साइन x अपॉन x में जब x 0 को जाता है तो वो 1 होता है, x अपॉन साइन x में भी x 0 को जाता है तो 1 होता है। ऐसी साइन इनवर्स x अपॉन x में भी साइन 1 को जाता है, मतलब पूरा 1 को जाता है, और x अपॉन साइन इनवर्स में भी वो अगर 0 को जा रहा है तो पूरा फॉर्मूला कहां को जाएगा? 1 को जाएगा। ये कौन कह रहा है टेंडिंग टू 0? टेंडिंग टू 0 फॉर्म नहीं है। एक बात बताओ,
जब x 0 को जाएगा तो साइन भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है। हाँ जी हर्ष जी बोलो। मैसेज लिख रहे सर, मैसेज यार एक तो मैसेज वो सर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वो है नहीं, तो सर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वो है तो 1 कैसे हुआ। अरे कैसे हुआ तो छोड़ो ना, अभी समझाएंगे ना, अभी तो यार फिर वही बात, धीरे धीरे कोई चीज आती है। अभी इसका प्रूफ आपको नहीं समझा सकता, अभी जो काम की बात है वो सुन लो। ठीक है, हाँ मैंने प्रूफ तो बताया ही नहीं। कब बताया मैंने प्रूफ? मैंने तो ये बताया कि इसका आंसर 1 होता है बस। उसके बाद इसका प्रूफ, इससे इसका मतलब ये तो मैंने आपको कहा रट लो कि ऐसा होता है। उसके बाद मैंने बताया इसकी मदद से मैं इसको भी बोल सकता हूँ, इसकी मदद से इसको भी बोल सकता हूँ, इसकी मदद से इसको भी बोल सकता हूँ। यही तो बोला मैंने, और क्या बोला है? ठीक है भाई, बोलो। यस बहुत बड़ा, सर। बहुत बड़ा और काम का नोट, फॉर्मूले को ढंग से समझ लें दोबारा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूफ, इसका काम प्रूफ तो मैं बहुत लाखों तरीके बता दूंगा। चैप्टर जब खत्म होगा तब तक आप 10 तरीके समझ जाओगे, ये ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो ना, उसको छोड़ो। पॉइंट ये है कि फॉर्मूला लगाना बच्चा ढंग से समझ नहीं पाता। कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोबारा ध्यान से समझ ले। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, पहली बात तो ये फोटो सेम होनी चाहिए। जो साइन के अंदर एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, एंगल समथिंग शुड बी सेम। बात सही है? यस सर। और लिमिट के अंदर यहां पे टेंड्स टू जरूरी नहीं है 0 हो सकता है इसके अंदर x-2 हो और x टेंड्स टू 2 हो, तो x-2 0 को जाएगा। तो x टेंड्स टू कुछ भी हो, बट वो जो एंगल है ना, समथिंग टेंड्स टू 0 को जाना चाहिए इफ x टेंड्स टू a है तो। बात समझ में आ गई? एक तो साइन के अंदर जो फोटो है वही फोटो नीचे होनी चाहिए। अगर फोटो सेम नहीं है तो आंसर 1 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो एंगल, वो समथिंग, वो फोटो 0 को अप्रोच नहीं करता, x भले किसी को अप्रोच करे, x से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो समथिंग एंगल 0 को अप्रोच नहीं करता तो भी इसकी वैल्यू 1 नहीं है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा ले। बात समझ में आ गई? यस सर। जिनको नहीं आई उनके लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। सपोज क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू 2, साइन ऑफ x² - 4 अपॉन x - 2। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो? पहला काम, लिमिट की फॉर्म चेक करते हो। यस जब आपने 2 इसमें रखा तो 4 - 4 0, साइन 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 को जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो है, मतलब कुछ तो ऐसा करना है कि इनडिटरमिनेंसी हट जाए। अब गरीब आदमी क्या सोचता है? गरीब आदमी सोचता है साइन 0 अपॉन 0 बराबर 1 होता है, वो सीधा ये आंसर दे देगा। क्या ये सिखाया मैंने? नो सर। ये गलत है, क्योंकि पहला लॉजिक फोटो शुड बी सेम। तो हमने कहा अच्छा इसको x² - 4 है बेटा, तो नीचे भी x² - 4 बनाओ। अब इसमें x - 2 तो था, लेकिन x + 2 एक्स्ट्रा लगाया, उसको बैलेंस करने के लिए x + 2 मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ऊपर नीचे x + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे x² - 4 बन गया, ये x + 2 अलग हो गया। सही बात है? अब ध्यान से देखिए, ये फोटो और ये फोटो सेम है। यस सर। दूसरी बात, क्या जब x 2 को जाता है तो ये फोटो 0 को जाती है? यस सर। दोनों चीजें सेम है, इसलिए लिमिट की वैल्यू 1 है, और पूरे के साथ प्रोडक्ट में है तो बीच में वैल्यू रख सकते हैं। तो बचेगा क्या?
लिमिट x टेंड्स टू 2, आंसर विल बी 4। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। दूसरा क्वेश्चन, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन आ गया साइन x पाई अपॉन x माइनस 2। ठीक है भाई? ठीक है। Yes. अब आप सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। x की जगह 2 रखा, एक सेकेंड, तो आप सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे। आपने 2 रखा, साइन 2 पाई 0 को जा रहा है, नीचे भी 0 को जा रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगी। तो गरीब आदमी सोचता है साइन 0 अपॉन 0 1 होता है, क्या इसको 1 बोल सकते हैं? नो सर। नहीं बोल सकते। ऐसे नहीं है साइन 0 अपॉन 0 कुछ भी हो तो 1 बोल दो, ये कोई लॉजिक नहीं है। एकदम दिमाग में फोटो बिठा लो, साइन समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग टेंड्स टू 0। चलो फिर दूसरा गरीब, थोड़ा कम गरीब, ये थोड़ा ज्यादा गरीब था, इसने सीधा 1 बोल दिया, ये तो गलती है। दूसरा गरीब आया, गरीब नंबर 2 आया। गरीब नंबर 2 कहेगा अच्छा ऊपर की फोटो नीचे चाहिए ना, इतना ही काम है ना, चलो आ जाओ। साइन एक्स पाई था, नीचे एक्स पाई लगा दूं? बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। सेम फोटो आ गई। Yes. और साइन 2 पाई 0 होता है, यस सर। Yes. तो ये लिमिट 1 हो गई। No sir. नो सर। बोलो क्यों भाई? No sir. देखो 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले, तुम बीच में नहीं है ना। 2 चीजें आपने कहा, दोनों चीजें मैंने फॉलो कर दी। सर सेम फोटो है, ऊपर से साइन 0 को जा रहा है, सही तो है, क्या दिक्कत है? 1 आ गई लिमिट, प्रोडक्ट फॉर्म में रख दिया। अब ये 2 पाई को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आ गया आंसर। सही बात है। Tending to 0 नहीं है सर। नीचे होगा tending to साइन 2 पाई 0 ही तो होता है। सर नीचे वाला तो नहीं ना 0 सर, नीचे वाला 0 नहीं है। अभी भी गलत बोल रहे हो। साइन 0 को नहीं जाना सर चाहिए, समथिंग साइन समथिंग 0 0 को जाना चाहिए। साइन 0 को जाना मैटर नहीं करता। साइन तो पाई पे भी 0 को जाता है, 3 पाई पे भी 0 को जाता है, 5 पाई। साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए, ये बात है। वही तो मैं बिठा रहा हूं, किसी ने भी वो बात नहीं बोली अब तक कि ये फोटो सेम है। पहली बात ठीक है, दूसरी बात फोटो शुड टेंड टुवर्ड्स 0, नॉट साइन शुड टेंड टुवर्ड्स 0। फोटो पाई को जाएगी, साइन तो तब भी 0 को जाएगा, तो क्या 1 रख दोगे क्या लिमिट? नो सर। नहीं रख सकते, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। ये 0 को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है, 0 अपॉन 2 पाई 0 होता है, और 0 तो प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो लिमिट को आप 0 लिमिट को बीच में रख नहीं सकते, तो गलत है ना तरीका। यस सर। तो साइन 0 को नहीं जाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 को जाएगा तो साइन 0 को जाएगा ही जाएगा। बट साइन 0 को जाएगा इसका ये मतलब नहीं आर्ग्यूमेंट 0 को जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, अब आएगा 18 बच्चा जलवा दिखाने। वो बोलेगा बेटा तुम तो मूर्ख हो, तुमने तो बस फॉर्मूला रट लिया, साइन समथिंग समथिंग, ये तो पता नहीं तुम्हें क्या होता है। वो समथिंग समथिंग सेम एंड समथिंग टुवर्ड्स शुड टेंड टुवर्ड्स 0। अच्छा, तो फिर थोड़ा दिमाग पे जोर डाले कि साइन का आर्ग्यूमेंट कहां को जा रहा है? 2 पाई को। बोलो। यस सर। और मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मुझे उसको कहां को भेजना है? 0 को। तो 2 पाई को 0 में भेजने के लिए मुझे 2 पाई घटाना पड़ेगा। तो यस सर। तो इसको मैं लिखूंगा साइन 2 पाई माइनस एक्स पाई। लेकिन अपने पिताजी का राज तो नहीं है ना, कहीं भी खड़े हो जाए, यहाँ जहां से हम खड़े हो जाए वहीं से सब कुछ शुरू होता है। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। यस सर। आप इसको ये थोड़ी लिख सकते हो, तो बाहर एक माइनस लगा दो, क्या जेब से गरीब आदमी बैलेंस करो, खुश करो, बस स्यापा मुकाओ। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहता था साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए। जब तक साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को नहीं जाएगा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। फोटो जितनी मर्जी खींचते रहो, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, नाउ ये आर्ग्यूमेंट समथिंग 0 को जा रहा है, तो यही समथिंग मुझे नीचे चाहिए।
Yes, sir. Yes, तो sir. मैंने 2 पाई माइनस मतलब पाई कॉमन लेके 2 माइनस एक्स पाई नीचे लगा दिया। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 माइनस एक्स पाई ऊपर लगा दिया, और क्वेश्चन में x माइनस 2 ऑलरेडी भगवान ने आपको दे रखा था। नाउ एक बात बताओ, यहां समथिंग समथिंग हो रहा है और समथिंग टेंड्स टू जीरो हो रहा है, दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो लिमिट है, बीच में वैल्यू रख सकते हो 1। Yes, sir. Yes, sir. ये x माइनस 2 इसको काटेगा तो वापिस देगा -1। माइनस माइनस +1 इंटू +1 इंटू पाई, पूरी लिमिट पाई को जा रही है। आंसर इज पाई। खोपड़ी में लट्टू जल गया? Yes, sir. हाँ, नहीं जली तो मेंटोस खाए, है ना। ये लेक्चर दोबारा देखें, और तो क्या कहें। क्लियर है भाई? जितना जोर मैंने इस बात पे देना था आपको देख के समझा दिया, क्या फॉलो करना है, कब लिमिट वन आती है। समथिंग समथिंग तो है ही, एंड समथिंग शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो, बस खत्म बात। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चले? Yes, sir. ऐसे सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला है, उसमें भी सेम लॉजिक है, उसमें बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है, tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो भी 1 होता है। अब इसमें सेम लॉजिक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझदार है। tan समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए, एंड समथिंग टेंड्स टू जीरो चाहिए, x टेंड्स टू भले ही कुछ भी हो, तब जाके लिमिट 1 होती है। ठीक है ना? ये सही है तो इसका Yes, sir. उल्टा भी सही है। और ये सही है तो इनवर्स वाला भी सही होगा, क्योंकि वो भी तो नीचे, ये क्या एंगल, और ऊपर क्या लिखा है, tan ऑफ एंगल, तो नीचे tan इनवर्स एक एंगल है, ऊपर उसका tan है, तो x आ जाएगा। ये भी बना है, ये बना है, तो उसी लॉजिक से उसका रेसिप्रोकल भी बना है। बात खोपड़ी में उतरेगी। इसकी मदद से ये प्रूव हो गया, इसकी मदद से ये प्रूव हो गया, इसकी मदद से ये प्रूव हो गया। Yes, sir. इसका प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्म देखोगे, 0/0 फॉर्म है, तो हमने tan को लिख लिया sin बटा cos। हाँ भाई, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. ये भी कहां को जा रहा है 1 को, ये भी कहां को जा रहा है 1 को, तो पूरी लिमिट 1 आ गई। मतलब sin x बाय x वाले फॉर्मूले को आप एक बार मान लो, उसी की मदद से सारी चीज प्रूव हो गई। Yes, sir. ये नया फॉर्मूला आ गया, इसको ध्यान रखें, और ये नोट अगेन सेम रिपीट मोड पे कि लॉजिक क्या है। ठीक है ना? कि कल को ऐसा आ गया, Sir, आपने सर हाँ भाई थर्ड और फोर्थ वाली फोटो सेम लिख दी सर। ले भाई, तू खोज रहा है। ठीक है, सही है। Yes, sir. इस नोट का क्या मतलब है कि कल को अगर ऐसा हो, x टेंड्स टू 1 है, और आप कह रहे हो x पाई अपॉन x माइनस 1, 0/0 फॉर्म है, लेकिन क्या सीधा आंसर 1 बोल सकता हूं? क्या ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है जब x 1 को जा रहा है? क्या ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है? बोलो। No, No, sir. sir. तो इसको क्या लिखूंगा, ये कहां जा रहा है, ये पाई को जा रहा है, तो इसको 0 बनाना होगा, तो इसको tan पाई माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो पाई माइनस पाई 0 को जाएगा। Yes, sir. लेकिन Yes, tan पाई माइनस थीटा माइनस होता है, इसलिए बाहर बैलेंस कर दिया। अब ये x माइनस 1 है,
लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पाई टाइम्स 1 माइनस एक्स, तो आपने पाई टाइम्स 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये वाली लिमिट 1 हो गई ना पूरे के साथ, प्रोडक्ट फॉर्म में या समथिंग अपॉन समथिंग बन गया, और ये 0 को जा रहा है। एक्स 1 को जा रहा है तो पाई माइनस पाई 0 को जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो ऊपर है वही नीचे है, तो tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग में जब समथिंग टेंड्स टू 0 होता है तो वो लिमिट 1 होती है। यस सर। बस हो गया ना भाई, -1 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये इससे कट गया -1 पाई, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला होता है जो बहुत काम का है, थर्ड, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, हाफ होता है। प्रूफ इसका बहुत आसान है, कैसे करोगे? आपके लिए तो क्वेश्चन है ये, मान लो कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म है, हाँ जी, तो कैसे प्रूव करोगे? यस 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 तो ठीक है, 0/0 फॉर्म है, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर हाफ प्रूव करना है, आपको बताओ कैसे प्रूव करोगे? सर 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सर ऊपर sin स्क्वायर x वो एक ही बात है, 1 प्लस कोस नीचे एक्स से बात- चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, चाहे तो 1 माइनस कोस थीटा, शिकार बचपन से सीखते आए हैं, 1 माइनस कोस दिखते ही क्या चिल्लाएंगे, 2 cos स्क्वायर बाय 2, यस सर सॉरी sin स्क्वायर बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, डबल एंगल फॉर्मूला याद है, 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। हाँ भाई, यस सर यस सर यही मैं कह रहा था, जिस बच्चे ने 11th में मान लो इस लेवल पे भी नहीं पढ़ा तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगा, इसीलिए मैंने आपको 11th में शुरू में कह दिया था ट्रिग्नोमेट्री बेसिस कर लेना 12th में फंक्शन से पहले, और ये सारी बातें फंक्शन में आपको जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने उठाई थी, तो यही याद होनी चाहिए। इसको ऐसे लिख लिया, नाउ नीचे एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 sin x बाय 2 इंटू sin x बाय 2, तो आपको पता है साइन ऑफ समथिंग 0 को जा रहा है, यस सर। यस सर तो नीचे भी तो वही फोटो होनी चाहिए, तो एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर तो था ही, तो 4 से डिवाइड तो 4 से मल्टीप्लाई। अब ये वाली लिमिट 1 को जा रही है और ये वाली लिमिट 1 को जा रही है, यस सर हाफ आ गया आंसर। ठीक है, यस सर तो इस तरह से ये प्रूफ भी हो गया उसी फॉर्मूले से, साइन वाले से, और ये फॉर्मूला भी याद रखें। नोट यहां पे भी वही बात याद कैसे रखना है, 1 माइनस कॉस समथिंग होना चाहिए और नीचे उसी समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए। जो फोटो यहां है वही फोटो यहां होनी चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। एक्स भले कहीं को भी जाए बट समथिंग 0 को जाना चाहिए, तब ही लिमिट का आंसर हाफ होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। सपोज मान लो क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर बताओ क्या होगा। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले 1 माइनस cos समथिंग में पहली बात तो समथिंग 0 को जा रहा है क्या, सर तो जब x 0 को जा रहा है तो 2x भी 0 को ही जा रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फोटो नीचे नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, यस सर। तो 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x का स्क्वायर, तो मैंने 2x का स्क्वायर नीचे लिख दिया, x स्क्वायर तो था ही, 4 एक्स्ट्रा दिया तो 4 को बैलेंस करा। हाँ जी, यस सर। ये लिमिट हाफ आ गई इंटू 4, आंसर 2 आ गया।
क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. इस तरह से ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं 2-3 जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इस पे प्रैक्टिस तो करेंगे ही, और कुछ मुझे इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी, बट मुझे लगता है मैं आज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बैटरी, सर अभी तो टाइम अरे टाइम तो मेरे भाई बहुत पड़ा है, बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही है और चार्जिंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं है अभी राइट नाउ। मैं भूल गया आज बीच में चार्ज करना। रिकॉर्ड करके भेज देना। कल कर लेंगे। 5-7 मिनट और जब तक चलता है तब तक चलने दो, बंद हो जाए बस, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। Okay, sir. तो नोट कर लिया तो चले आगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें, थोड़ी गहरी बातें करने वाले हम, ध्यान दें। जिन बच्चों को नहीं पता या ऑलमोस्ट नहीं पता होगा, मुझे पता है, वो एक चीज यहां देख ले। अभी रीजन शायद आपको ना भी समझ में आए, आगे जाके एओडी वगैरह में तो समझ आ ही जाएगा, बट उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश भी करूंगा। फिर भी ना आए तो याद तो कर ही लें, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त बहुत बच्चे गलती करते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो इसके नीचे से निकलता है इधर, ये पाई बाय 2 है मान लो, और इस तरफ से साइन का ग्राफ इधर से निकलता है ऊपर से। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। ये बहुत बारीकी से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि साइन का ग्राफ 0 के इस तरफ y बराबर x लाइन से नीचे होता है और 0 के इस तरफ y बराबर x लाइन से ऊपर होता है। क्योंकि जब ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना तो बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, साइन को ऐसे बना देगा और साइन x को यूं निकाल देगा, कोई कैसे टच करा दे, कोई ऐसे निकाल देगा, मतलब उल्टी सीधी चीजें ऑब्वियसली समझ नहीं आती। उसका रीजन हमें समझ नहीं आता क्योंकि अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़े हैं वो रटे हैं, लॉजिकली हमने बहुत कम चीजें समझी हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन समझे। अब कौन ऊपर कौन नीचे, इस तरह की चीजों को एक ही पॉइंट पे समझने के लिए काम आता है डेरिवेटिव। तो अगर आप थोड़ा सा समझने के मूड में है तो मैं आपको समझाना चाहूं कि 0 पे दोनों ग्राफ सेम जगह खड़े हैं। Yes, sir. एट x बराबर 0 बोथ y बराबर x एंड y बराबर साइन x एट सेम प्लेस। अब दो लोग हैं, रेस में दौड़ने वाले हैं, दोनों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू होते ही आगे कौन निकलेगा? जिसकी स्पीड आगे ज्यादा होगी। यस सर। और स्पीड ज्यादा मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। यस सर। इसकी स्लोप है 1 और इसकी स्लोप है cos x। तो 0 पे इसकी स्लोप भी 1 है, 0 पे इसकी स्लोप भी 1 है। जैसे दोनों ने चलना शुरू करा, cos की वैल्यू में जब x आर्ग्यूमेंट 0 से आगे जाएगा तो cos की वैल्यू x से कम हो जाएगी। Yes, sir. और उसकी स्पीड तो 1 फिक्स है। Yes, sir. Prove हो गई। तो y बराबर x वाला ग्राफ ऊपर निकल जाएगा, 0 के बाद वो नीचे रह जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आफ्टर x 0 से इंफिनिटी इन cos x इज लेस देन 1, इसलिए y बराबर विल अबव द cos x। दूसरी बात इसमें मैं जो कहने वाला हूं वो ये कि y बराबर x लाइन जो है ना वो टेंजेंट है। टेंजेंट किसकी? y बराबर साइन x की एट x बराबर 0। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप, दो ही चीजें चाहिए होती हैं। तो इसकी स्लोप निकालोगे एट x बराबर 0 1 आएगी और पॉइंट के 0 पे 0,0, तो
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y बराबर x नहीं आएगी? यस सर। तो ये लाइन इसकी टेंजेंट है। अब कईयों की छाती में बहुत भयंकर दर्द होगा कि सर बचपन से हमें पढ़ाया है कि अगर कोई कर्व ऐसा है तो टेंजेंट तो ऐसी होती है ना जो उसको टच करके जाती है। यस सर। ये तो कट करके जा रही है। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा अभी के लिए क्वेश्चन मुझसे ना पूछें, सब्र रखें। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी डिफरेंशिएबिलिटी में, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से। वहां जाके आपको एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है टेंजेंट की वो पता चलेगी, और आपको पता चलेगा जीवन में जो अब तक आप पढ़ते आए थे वो धोखा था। मतलब बच्चों वाली डेफिनेशन थी। 10th क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, कैलकुलस कहाँ से पढ़ाते हैं जब उसने आगे जाके लेनी होम साइंस है या बायोलॉजी लेनी है। तो वहां बच्चों वाली डेफिनेशन चलती है कि लाइन जो टच करती है, जो टच करती है, टचिंग फचिंग कुछ नहीं होता। यहाँ पे लाइन इसको कट कर रही है बट फिर भी ये इसकी टेंजेंट है। ये मैंने लॉजिकली आपको यहाँ समझा दिया। ये पॉइंट नहीं समझ आए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे एओडी और एओडी डिफरेंशिएबिलिटी में यही सब समझाना है मैंने आपको, तो कोई बात नहीं, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। अभी के लिए मेरा पर्पज सिर्फ ये था कि अगर कोई बच्चा कहे कि टेंजेंट नहीं है क्योंकि वो तो टच करती है, वो डेफिनेशन गलत है क्योंकि आपको नहीं पता, सही डेफिनेशन बाद में बताएंगे। पहली बात तो चाहे छोड़ दें इस पॉइंट को। दूसरी चीज हमने कहा कि दोनों सेम पॉइंट पे थे तो उसके आगे वो ऊपर निकल जाएगा, उसके पीछे वो नीचे रह जाएगा। क्या ये लॉजिक इतना काफी है? और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप याद कर लो कि ये ग्राफ ऐसा होता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। यस सर। ठीक है, अब एक दो बातें इसके बारे में मुझे करनी है, वो ये आप ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, साइन एक्स बराबर एक्स कब होता है? ओनली व्हेन एक्स बराबर 0 होता है। मतलब कोई भी एंगल और उसका साइन आपस में बराबर तभी होता है जब वो 0 होता है। इसके अलावा क्या दोनों के ग्राफ कभी भी कहीं पे मिल रहे हैं? नो सर। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगल एंड इट्स साइन आर इक्वल ओनली व्हेन एंगल बराबर 0। तो कल को मान लो आपके सामने कोई इक्वेशन आ गई ना सॉल्व करने वाली कि साइन ln x बराबर ln x को सॉल्व करो, तो तुम इसका ग्राफ बनाने में माथा मारोगे। लेकिन समझदार आदमी क्या कहेगा, वो कहेगा अरे ये साइन थीटा बराबर थीटा लिखा है तो ये तो तभी पॉसिबल है अगर थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब x बराबर 1 है। बस एक ही सोल्यूशन है और कोई इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। खत्म बात। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो रही है। ठीक है, बाकी बातें अपन फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। या आप रिकॉर्डिंग देख लोगे इसी में 10-15 मिनट में अगर कुछ कंटिन्यू करवा दूं? यस सर। देख लेंगे सर। सर देख लेंगे है ना, तो आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, जिसका चल रहा है चलता रहे जब तक। तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 5-7 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है उस दौरान साइन का ग्राफ हमेशा x से नीचे है, मतलब x हमेशा साइन x से बड़ा है। क्या ये बात सही है? यस और x पॉजिटिव है, अगर इससे मैं डिवाइड कर दूं तो साइन x अपॉन x हमेशा 1 से छोटा है। ये बात भी सही है? यस। ठीक है ना? यस सर। ऐसे ही अगर मैं x के लेफ्ट की बात करूं, x के 0 के लेफ्ट की बात करूं कि जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है उस टाइम पे x साइन x से छोटा है। लेकिन डिवाइड बाय x करूंगा तो क्योंकि x नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो भी साइन x अपॉन x तो 1 से छोटा ही रहेगा। इट मींस एक रिजल्ट हमें पता चला कि साइन x अपॉन x जो है ना वो हमेशा x से छोटा होता है फॉर ऑल बिलोंग्स टू x r माइनस 0। 0 पे सिर्फ 1 होता है, इसके अलावा वो हमेशा, मतलब 0 पे तो वो डिफाइन ही नहीं होता, इसके अलावा वो हमेशा साइन x अपॉन x 1 से छोटा होता है। 0 पे बस साइन x और x दोनों बराबर होते हैं 0 0। ठीक है, और अब ध्यान से देखो 0 के आसपास क्या हो रहा है, जस्ट 0 पे
एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का जो रेशियो है ना वो 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसलिए लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बट अगर हम वैसे देखें एक से बड़ा या एक से छोटा, तो देखो मैंने क्या बोला, 0 के अलावा साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा एक से छोटा ही है। तो अगर मैं बात करूं ना कि अगर मान लो x 0.00000001 है या x 0 माइनस 0.000001 है, तो साइन एक्स अपॉन जो x है ना वो होगा तो एक से छोटा ही, मतलब वो होगा साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो होगा लगभग 0.99999999। बट अगर हम लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑल्सो ध्यान रखें कि साइन एक्स अपॉन जो x होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है ना, 1 से थोड़ा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, ठीक है। बस ये ध्यान रखें, बाकी 10 वाले में भी इसमें क्या होता है क्या नहीं उस पर अपन कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू।